हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। साल का पहला हफ्ते में मिलने के लिए प्रभु ने मदद किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, अनोखा कार्य करने वाला प्रभु है। और परमेश्वर आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबसे बात करना चाहिए। आइएगा, आज का हमारा ध्यान के लिए हम वचन पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी की किताब 3 अध्याय पहला वचन से लेकर 5वां तक का वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी की किताब 3 अध्याय पहला वचन से लेकर 5वां वचन तक। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दीनकुमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, बड़े के बैरी, विश्वासघाती, धीर, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति के बीज तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर खुदा परमेश्वर हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु दिया गया इस वचन के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हम सभी से बात कर खुदा प्रभु, हालेलुया, क्षमा कर खुदा परमेश्वर। हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु, आज का वचन के द्वारा खुदा परमेश्वर कलीसिया में खुदा प्रभु आपकी इच्छा होने पाए खुदा प्रभु, हालेलुया। जितने भी लोग सुन रहे खुदा परमेश्वर और सभी लोगों के जीवन में कार्य कर खुदा परमेश्वर। हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया, आमीन। खुदा परमेश्वर, हालेलुया, हमें प्रभु बोलने वाला हम नहीं, परमेश्वर पवित्र आत्मा हो खुदा प्रभु, हालेलुया। हमें छिपा कर खुदा परमेश्वर आत्मा के द्वारा आप प्रकट हो खुदा प्रभु, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर सभी का मन की आंखों को खोल दे परमेश्वर, सभी लोग यीशु को जानने पाए, यीशु को पहचानने पाए, स्वर्गराज की सच्चाई को, वेद को समझने पाए खुदा प्रभु। हम तारीफ करते, प्रार्थना करते, आपके हाथों में देते, यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, दोबारा पढ़ेंगे उस वचन को। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। 5वां वचन पढ़ना। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, पर उसके शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, हालेलुया। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि 2020 हमारे जीवन से निकल गया है। अभी हम 2021 का पहला हफ्ते में हैं। 2021 की शुरुआत से ही हमें कुछ बातों को हमें सीखना होगा जो हमारी आत्मिक जीवन की उन्नति की ओर लेके जाएगा, हालेलुया। दूसरा तिमोथी की किताब 3 अध्याय पहला वचन से लेकर 5वां तक का वचन में, पहला वचन और 5वां वचन अगर आप जब पढ़ते हो, पहला वचन में हम ये पढ़ते हैं कि कठिन समय के बारे में पढ़ते हैं। 5वां वचन में हम ये पढ़ते हैं भक्ति का वेश करके हम पढ़ते हैं। आज हम 2 बातों को हम सीखेंगे। एक है कठिन समय के बारे में सीखेंगे, दूसरा भक्ति का वेश के बारे में हम सीखेंगे। कठिन समय क्या है और भक्ति का वेश क्या है, यही बातों को यहाँ पर 3 अध्याय में पूरा दिया है। 3 अध्याय दूसरा तिमोथी की किताब, ये जो 3 अध्याय है, ये पूरा अध्याय घर जाके आप पढ़िएगा। इसमें बहुत सारे बातों को अंतिम समय में होने वाली बातों के लिए हम सीखते हैं। सबसे पहले कठिन समय के बारे में लिखा है, फिर उसके बाद वो लोग कैसे, किस प्रकार का लोगों की स्वभाव होगा। फिर एंड में लिखा है भक्ति का वेश। भक्ति करके बोलते हैं पर हकीकत में भक्ति नहीं होता है। ऐसे जीवन बिताने वाले लोगों के बारे में भी बाइबल में लिखा गया है।
आज हम इन्हीं परमेश्वर की वचन के अनुसार ऐसे लोगों के साथ इस नया साल में क्योंकि अंतिम समय होने के कारण, कठिन समय होने के कारण, अंधकार के समय होने के कारण, इस नया समय पर हम इन लोगों के बीच में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमारी पवित्रता को हमारी पवित्रता और विश्वास के जीवन को कैसे हम संभालना चाहिए, रखवाली करना चाहिए करके वचन से ही बहुत सारे बातों को हम सीखेंगे, क्योंकि वचन ही हमें सही मार्ग दिखा सकता है। वचन के अलावा और कहीं से हमें मार्ग नहीं मिलेगा। भक्ति का वेश पहनकर, भक्ति का वेश धार कर, मतलब वेश बनाकर अपने आप को पवित्र करके कहते हैं, अपने आप को परमेश्वर का दास करके कहते हैं, अपने आप को प्रभु का कार्य करने वाले लोग करके कहते हैं, अपने आप को विश्वासी करके कहते हैं। उन लोगों के बीच में हम कैसा जीवन बिताना चाहिए करके परमेश्वर के वचन से हम बहुत सारे बातों को आज हम सीखेंगे, क्योंकि इस साल की शुरुआत में ही हम इस बात को जानना जरूरी है। जैसे पिछले साल कोरोना जैसे बीमारी के कारण पूरा देश, पूरा दुनिया उसमें कोरोना की बीमारी में, अभी भी कोरोना की बीमारी के कारण पूरा दुनिया में कई जगह पे तो अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि समय जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कठिनाई की समय बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे कठिनाई की समय बढ़ेगा, जैसे जैसे कठिन समय बढ़ेगा, जैसे जैसे बड़ा एक अंधकार के समय बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ही लोगों का स्वभाव भी बदलता जाएगा। ऐसे समय पर एक मसीह विश्वासी, एक मसीह, एक पवित्र लोग, मसीह एक परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के लोग, बेटा और बेटी कैसे प्रभु में आत्मिक रीति से उन्नति को पाना चाहिए करके हमें सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा कि कठिन समय क्या है। हमें जानना जरूरी है कि कठिन समय क्या है। कठिन समय के बारे में अगर आप पढ़ोगे इसी अध्याय में, 2 तीमुथी की किताब 3 अध्याय 1 वचन से अगर आप पढ़ोगे, इसी अध्याय में कठिन समय के बारे में कुछ कुछ बातें लिखा गया है। पढ़ो उस वचन को, दोबारा पढ़ते हैं। पर यह स्मरण रखे कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। अंतिम दिनों में, अंतिम दिन का मतलब यह हुआ कि यीशु मसीह का आगमन की समय पर, यीशु मसीह का आगमन की समय जितना करीब हम जाते जाएंगे उतना ही अंतिम समय करके कहा जाएगा। अंतिम दिनों में क्या होगा? कठिन समय आएगा। अंतिम दिनों में मतलब जैसे अंत की तरफ हम पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे कठिन समय के करीब हम पहुंचते जाएंगे। तो इस वक्त क्या होगा? 2 वचन पढ़ो। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, हाँ, उस वक्त मनुष्य जो है स्वार्थी होगा और स्वार्थी, लोभी का स्वभाव जब इंसान के बीच में अगर प्रकट होता है तो समझ लेना आप अंतिम समय पर आ चुके हैं। समझ लेना यीशु मसीह का आगमन की करीब आ चुके हैं। यहाँ पर 2-3 बातें लिखा गया। एक है सबसे पहले स्वार्थी का मतलब क्या? सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश का मतलब खुद के लिए, औरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना है, सब कुछ खुद के लिए करना है। ऐसे स्वार्थी बनकर जो जीवन बिताते हैं, है ना, वो स्वार्थी हो गया। और लोभी का मतलब क्या है? पैसा के पीछे भागना, पैसा की लालच में कुछ भी करना, तो ये लोभी होते हैं। इस प्रकार ये जो स्वभाव जो है इंसान के बीच में जब प्रकट होता है तो समझ लीजिएगा हम अंतिम समय में आ चुके हैं, हम कठिन समय पर आ चुके हैं, यानी यीशु मसीह का आगमन की करीब हम आ चुके हैं। अंतिम समय किस बात के लिए अंतिम समय है? अंतिम समय का मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह का आगमन जब शुरू होगा तो हमारा अंतिम समय आ जाएगा। यीशु मसीह का आगमन की पहले का जो समय है उसको अंतिम समय बोलते हैं। यीशु मसीह का आगमन का पहला समय अंतिम समय। अंतिम समय का एक और मतलब यह भी है, जब कलीसिया परिपूर्ण तरीके से यीशु मसीह का आगमन के लिए सिद्धता की ओर बढ़कर परिपूर्ण हो जाएंगे तो उसको अंतिम समय बोला जाएगा। जब कलीसिया परिपूर्ण तरीके से, पूर्ण तरीके से सिद्ध हो जाएगा प्रभु के आगमन के लिए,
तो समझ लीजिएगा कलीसिया के लिए अंतिम समय है। अंतिम समय इसलिए क्योंकि अब कलीसिया उठा लिया जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस अंतिम समय पर हमें कुछ बातों को सीखना जरूरी है। इसी अंतिम समय पर कुछ कलीसिया के खिलाफ, कलीसिया की विश्वासी, कलीसिया में जो विश्वास को बिगाड़ने के लिए, कलीसिया में लोगों की स्वभाव को शैतान की ओर लेके जाने के लिए, कलीसिया में यीशु मसीह का उपदेश से शैतान की उपदेश की तरफ ले जाने के लिए, ये सभी चीजों के लिए शैतान बुरी तरीके से, शैतान बहुत जोर से कार्य करेगा। इसलिए हमें समझना चाहिए, हमें सीखना चाहिए अंतिम समय कब है, अंतिम समय कब होगा, इस बात को हमें सीखना होगा। जैसे जैसे इंसान की स्वभाव, जैसे हम बाइबल में पढ़े हैं, बाइबल में पढ़ा गया वचन के अनुसार, जैसे इंसान की स्वभाव बदलते जाएगा तो समझ लीजिएगा अंतिम समय की करीब हम आ चुके हैं। इस अंतिम समय की करीब में आपको करना क्या है? आपको चौकस रहना है, आपको सावधान रहना है। आपको बिल्कुल चौकस रहकर, सावधान होकर, प्रभु की हजूरी में बैठकर, इन सभी चीजों से हटकर, इन सभी चीजों से अलग होकर जीवन बिताना पड़ेगा। तभी हम परमेश्वर के राज्य में उठा लिया जाएंगे। तो क्या क्या होगा? हम पहला दूसरा वचन से पढ़ते हैं, पढ़ो। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, स्वार्थी मनुष्य, स्वार्थी, लोभी, दीनकुमार। दीनकुमार मतलब बिना मतलब जानबूझ के लड़ाई करना। हर बात के लिए बिना मतलब, बिना वजह की जानबूझ के लड़ाई करना। और अभिमानी मतलब ये भी एक बहुत ही एक बुरा स्वभाव है। और निंदक, एक दूसरे को निंदा करना, है ना। और माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले लोग, वही है माता पिता की आज्ञा को टालते हैं। और कृतज्ञ मतलब किया व भलाई के लिए मन में शुक्रगुजारी दिल जिसके अंदर नहीं है, वो ऐसे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। और अपवित्र मतलब पवित्रता ही नहीं होते, अशुद्धता होते हैं उसका जीवन में। और दया रहित और क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। ये सारा स्वभाव अगर एक इंसान के बीच में अगर प्रकट होता है, सारा स्वभाव कलीसिया की लोगों के बीच में ही अगर ये स्वभाव अगर प्रकट हो रहा है, तो समझ लेना आप कठिन समय पर आ चुके हैं, समझ लेना आप अंतिम समय पर आ चुके हैं। और उसके नीचे और वचन, विश्वासघाती, टीढ़, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के जागने वाले होंगे। हाँ, परमेश्वर को छोड़कर सुख विलास मतलब अपनी मतलब क्या बोलते, एक लाविश, एक लग्जरियस लाइफ जीवन बिताने वाले। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सभी चीज जो है अंतिम समय को क्या करते हैं? दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? अंतिम समय को दिखाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सावधान रहना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए अंतिम समय को समझकर उसके अनुसार जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर शैतान कैसे कार्य करता है सुनिएगा। अंतिम समय को जानने के लिए मैं कुछ बातें और भी मैं बताता हूँ। अंतिम समय पर क्या क्रिया होता है। पहला तिमोथी की किताब अध्याय 4 का पहला वचन हम पढ़ते हैं। पहला तिमोथी, आत्मा स्पष्टता से कहता है, अंतिम समय पर क्या होगा देखिएगा। आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा हो, भरमाने वाली आत्मा क्रिया करेगा करके आत्मा हमें क्लियरली हमें सिखाता है। भरमाने वाली आत्मा आने वाला करके पवित्र आत्मा की द्वारा हमें चेतावनी आता है। और आगे पढ़ो। और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर, जिसको बोलते हैं शैतान की उपदेश के ऊपर मन लगाकर जीवन बिताना। लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि यह परमेश्वर की उपदेश है या दुष्ट आत्मा की उपदेश है।
उपदेश के बारे में अब बहुत ही सावधान रहना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है। शैतान क्या करते हैं, शैतान ने जब यीशु मसीह का जो 40 दिन का जो उपवास के बाद जो शैतान ने क्या यीशु मसीह को परखाया था, वो भी कैसे परखाया, वचन से ही परखाया ताकि यीशु मसीह को हरा सके। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसी वचन से ही परमेश्वर ने शैतान को हराया है। मेरा कहने का मतलब यह है, दुष्ट आत्मा की उपदेश, या दुष्ट आत्मा की उपदेश या शैतान के उपदेश जो होते हैं वो ऐसे लगेगा जैसे बाइबल का वचन है, जैसे परमेश्वर की वचन है। आपको परखने में समय लग सकता है, आपको परखने में आप परख ही नहीं पाओगे, आपको ऐसे लगेगा ये तो परमेश्वर की वचन है। लेकिन आपको समझना होगा, पवित्र आत्मा में स्पष्ट रीति से हमें सिखाता है, हमें समझाता है कि अंतिम समय पर आने वाले समय पर इस प्रकार की दुष्ट आत्मा की उपदेश भी इस धरती पे आने वाले हैं। 2021 की शुरुआत से ही आपको इस बात को चौकस रहना होगा, आपको इस बात के लिए चौकस रहना होगा कि दुष्ट आत्मा की सुसमाचार दुष्ट आत्मा की उपदेश भी इस धरती पे क्रिया करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की सुसमाचार को छोड़कर दुष्ट आत्मा की सुसमाचार या दुष्ट आत्मा की जो क्या बोलते हैं, दुष्ट आत्मा की जो उपदेश है उससे आपको अलग रहना होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं बरमाने वाली आत्मा। कौन सी आत्मा? बरमाने वाली आत्मा। क्या ये दुष्ट आत्मा क्या करते हैं? हाँ, हृदय को बरमाता है, इंसान की दिमाग को घुमा देता है, इंसान की सोच विचार को घुमा देता है। आपको चौकस रहना होगा कि दुष्ट आत्मा की उपदेश से बच के रहने के लिए। मैं दोबारा मैं पढ़ाना चाहूंगा, पहला वचन दोबारा पढ़ते हैं। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से आत्मा का मतलब है पवित्र आत्मा क्लियरली कहता है। इसलिए मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा पाओगे, आप पहचान सकते हो कि यह दुष्ट आत्मा की उपदेश है या परमेश्वर की उपदेश है करके आप पहचान पाओगे। पवित्र आत्मा अंतिम दिन के लिए बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा आपके लिए बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा वो चीज है आपको पहचानने में मदद करेंगे कि यह दुष्ट आत्मा की उपदेश है या परमेश्वर की ओर से आया गया उपदेश है करके पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगी। पवित्र आत्मा स्वयं हम लोगों को इस बात को बताते हैं कि पवित्र आत्मा बताते हैं। पढ़ो पहला वचन पढ़ो। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आत्मा स्पष्टता से कहता है। इसका मतलब क्या? आत्मा कह रहे हैं, पवित्र आत्मा ही कह रहे हैं हमसे कि आगे आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर बहक जाएंगे, विश्वास को छोड़कर चले जाएंगे। कलीसिया में आज की तारीख में विश्वासी लोग कलीसिया को छोड़ के जाने का कारण यही है कि बरमाने वाली आत्माओं के कारण, बरमाने वाली उस दुष्ट आत्मा की उपदेश के कारण वो कलीसिया को छोड़कर जाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया को छोड़कर जाने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है, प्रभु ने बुलाया है स्वर्गराज्य के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा आपको चेतावनी करता है, इसलिए पवित्र आत्मा आपको बताता है कि बरमाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा की उपदेश से तू बचकर रहे। तो उपदेश से तू बचकर जीवन बिता करके कहते हैं वो ऐसे उन दुष्ट आत्मा की उपदेश के ऊपर मन लगाकर, उनको मन लगेगा क्योंकि सालों साल से इन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार को सुन के आए हैं। सालों साल से 15, 20 साल, 25 साल से यीशु मसीह का सुसमाचार सुने हैं और परमेश्वर के वचन को सुने हैं। लेकिन आज जब दुष्ट आत्मा का जब उपदेश को सुनने लगा तो उनको उनके ऊपर मन लगने लग जाता है। इसलिए मन लगने लग जाता है क्योंकि दुष्ट आत्मा की जो उपदेश जो होते हैं वो हृदय को बहकाने वाला या हृदय को क्या बोलते हैं, मन को बहकाने वाला उपदेश होने के कारण हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की उपदेश को छोड़कर दुष्ट आत्मा की उपदेश के ऊपर मन लगाने के लिए
उनको मन लगेगा। प्रिय भाइयों बहनों, आपको चौकस रहना होगा। दुष्ट आत्मा की उपदेश से आप चौकस रहना होगा। दुष्ट की उपदेश से आपको चौकस रहना होगा। चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे आंधी तूफान आ जाए, मैं इस जगह से मैं नहीं हिलूंगा, मैं इस जगह से मैं नहीं हिलूंगी करके परमेश्वर की भवन में यीशु मसीह को पकड़कर यीशु मसीह का प्यार में बने रहने के लिए प्रयास करिएगा, क्योंकि परमेश्वर ही आपको मदद कर सकता है। परमेश्वर ही आपको भरमाने वाले आत्मा से आपको छुड़ा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या है? बहुत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या है? बहुत ही जरूरी है। मैं दोबारा पढ़ाना चाहता हूँ, इस वचन को दोबारा पढ़े। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास को छोड़कर चले जाएंगे। वापस वो क्या हो जाएंगे? संसार में चले जाएंगे। विश्वास को छोड़कर संसार में चले जाएंगे। इसको बोलते हैं कठिन समय, इसको बोलते हैं अंतिम समय। ये है कठिन समय, यही है अंतिम समय। अंतिम समय में एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहूंगा। दूसरा पतरस की किताब 2 अध्याय 3 वचन पढ़ते हैं, 2-3। दूसरा पतरस की किताब 2-3। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड को आज्ञा उन पर पहले से ही चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उगता नहीं। ये अंतिम समय है। मैं पहला वचन से पढ़ो, सुझाव पहला वचन से पढ़ो। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे। अंतिम समय पर झूठे भविष्यवक्ता बहुत आएंगे, भविष्यवाणी बोलेंगे, पर वो भविष्यवाणी झूठ होगा। झूठ का मतलब यह है कि शैतान भी अद्भुत और अनोखा काम कर सकता है। वो शैतान भी कर सकता है। शैतान दुष्ट आत्मा की उपदेश से शैतान क्या करेगा? लोगों को भरमाएगा और लोगों को विश्वास में लाने के लिए वो भी अनोखा अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि शैतान के अंदर भी वो पावर है। लेकिन वो दुष्ट क्या है? जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता है, वो लोग है झूठे भविष्यवक्ता है। झूठे भविष्यवक्ता की मतलब क्या है? कि झूठे भविष्यवक्ता की मतलब ये होते हैं कि आज उन्होंने एक भविष्यवाणी किया और भविष्यवाणी के अनुसार वो हो गया। जो काम अनंत काल का नहीं होते हैं वो झूठा भविष्यवक्ता है। जो भविष्यवाणी अनंत काल का भविष्यवाणी नहीं है तो समझ लीजिएगा वो झूठा भविष्यवाणी है। अनंत काल की भविष्यवाणी होना चाहिए। कलीसिया में अनंत काल की भविष्यवाणी होता है क्या? आप परखिएगा। कई चर्च में बोलते हैं भविष्यवाणी, ऐसे भविष्यवाणी करो, अजीब की भविष्यवाणी। कहते हैं अभी प्रार्थना करो, आपका बैंक में 1000 रुपये आ गया होगा। यह अनंत काल की भविष्यवाणी नहीं है। यह भविष्यवाणी है, झूठा भविष्यवाणी है, थोड़ा समय के लिए दिया गया भविष्यवाणी है। इस भविष्यवाणी के ऊपर आप क्या कहते हैं? इस भविष्यवाणी के ऊपर आप मन लगाकर उसके पीछे चले जाते हैं और अनंत काल की जो भविष्यवाणी को छोड़कर चले जाते हैं। बाइबल को अच्छी तरह पढ़िएगा। बाइबल में जितना भी जो भविष्यवाणी जो हमारे लिए जो कहा गया है वो सारे भविष्यवाणी में अनंत काल की भविष्यवाणी है। सारा भविष्यवाणी में आप अनंत काल की भविष्यवाणी दिखाई देगा। सारा भविष्यवाणी में आपको अनंत काल, इटर्निटी का बातें दिखाई देंगे। इटर्निटी का बातें मतलब अनंत काल की बातें, नित्यता की बातें आपको प्रकट होगा। परमेश्वर जब भी हमें भविष्यवाणी देते हैं तो उस भविष्यवाणी में हमें शांति मिलता है। लेकिन ये लोग दुष्ट लोग जब भविष्यवाणी करते हैं तो ये भविष्यवाणी ये करते हैं, आज ही आपको बैंक में 2000 आ जाएगा, आज ही आपके पास ये आ जाएगा, आज ही आपके पास वो आ जाएगा। चलो आज के लिए आ गया, कल के लिए हम क्या करेंगे? परसों के लिए हम क्या करेंगे? तरसों के लिए हम क्या करेंगे? आने वाला समय के लिए हम क्या करेंगे? क्या हर बार के लिए हम भविष्यवाणी को, भविष्यवक्ता को ढूंढ कर जाएंगे? नहीं।
परमेश्वर की वचन इसीलिए परमेश्वर अगर भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी ही सब कुछ है तो परमेश्वर हमें वायदा देने की जरूरत नहीं ना पड़ता। परमेश्वर ने वायदा इसलिए दिया है, वायदा की जगह अलग है, भविष्यवाणी का जगह अलग है। हमें समझना चाहिए, हमें परमेश्वर वायदा जो है अनंत काल के लिए प्रभु ने हमें दिया। वायदा जितना भी वायदा हमें प्रभु ने दिया वह अनंत काल की वायदा है। भविष्यवाणी जितना भी है उसमें इटर्निटी, उसमें भी अनंत काल दिखाई देते हैं। परमेश्वर हमारा अनंत काल की जीवन को सुधारने के लिए परमेश्वर भविष्यवक्ता को प्रभु खड़ा करते हैं और हमारे अनंत काल की ओर लेके जाने वाले भविष्यवाणी को भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं भविष्यवाणी। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं अंतिम समय पर झूठे भविष्यवक्ता बहुत उठेंगे। झूठा भविष्यवाणी कहने के लिए बहुत सारे लोग क्या होंगे, उठकर आएंगे। पढ़ो उस वचन को, पहला वचन से पढ़ो। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। झूठे उपदेशक, आज आप YouTube खोलिएगा, इतने सारे लोग उपदेश देने वाले हैं, इतने सारे लोग हैं जो परमेश्वर की सच्चाई को बोलने वाले हैं, लेकिन उसमें से कितना सच्चा उपदेश है और कितना झूठा उपदेश है आपको पहचानने में बहुत कठिन होगा। हर व्यक्ति कहता है यह परमेश्वर का सच्चाई है, यही है सही सच्चाई, यही है सही उपदेश करके कहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ चाहे लाखों लोग यही सही सच्चाई, यही सही उपदेश करके बोलने लग जाएं, लेकिन आपको आत्मा की द्वारा उसको परखने का सामर्थ्य होना चाहिए। पवित्र आत्मा इसलिए हमारे जीवन में कार्य करता है, वो सचमुच अच्छा सच्चा एक सही उपदेश को पहचानने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। इसलिए आपको पवित्र आत्मा को पाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके नीचे वो जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन चिप कर करेंगे। वो नाश करने वाले पाखंडी है, पाखंड मतलब नाश करने वाले उपदेश को वो लेके आएंगे। ऐसे वचन का उस वचन का अर्थ यही है, नाश करने वाले उपदेश को वो क्या करेंगे, लेकर आएंगे। और आगे पढ़ो। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, जिस स्वामी को जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है उस परमेश्वर को क्या करेंगे, इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश की ओर डाल देंगे। प्रिय भाइयों बहनों, इन दिनों में झूठा उपदेश, झूठा भविष्यवाणी के कारण बहुत सारे लोग कलीसिया को छोड़कर जाते हैं, बहुत सारे लोग कलीसिया को छोड़कर चले भी गए हैं और उन्हें ये नहीं पता कि जो परमेश्वर को ऊपर विश्वास किया है उस परमेश्वर को उन लोगों ने क्या किया, छोड़कर चले गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ो। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। हाँ, वो लुचपन के कारण, उनकी जो गंदा हरकत के कारण, गंदा कामों के कारण वो क्या होंगे, वो उनका जीवन भी नाश होता हुआ जाएगा। तीसरा वचन में पढ़ते हैं, तीसरा वचन वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। अपने लाभ के लिए, लोभ के लिए अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोलेंगे। और आगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही चुकी है, जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से भी हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, उसके आने में कुछ भी देर नहीं होगा, और उनका विनाश उगता नहीं। हालेलुया। इसको बोलते हैं अंतिम समय। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम समय पर ये सभी बातें होने वाले हैं, आपको चौकस रहना होगा। यहूदा की किताब पहला अध्याय 18 वचन हम पढ़ते हैं। यहूदा की किताब पहला अध्याय 18 वचन पढ़ो। वे तुमसे कहा करते थे, हाँ,
पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषों के अनुसार चलेंगे। अपनी अभक्ति के अभिलाषों के अनुसार चलने वाला अभक्ति लोग, वो भी टट्टा करने वाले लोग क्या होंगे? आएंगे। इसको बोलते हैं अंतिम समय या कठिन समय। उस वचन को दोबारा पढ़ें, 18 वचन को। वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसे पिछले दिनों में मतलब अंतिम समय में, अंतिम दिनों में टट्टा करने वाले होंगे टट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषों के अनुसार चलेंगे। अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले कौन होंगे? टट्टा करने वाले लोग होंगे। ये कब होगा? अंतिम समय पर। इसको बोलते हैं अंतिम समय। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक और अंतिम समय का एक और मैं एग्जाम्पल में देना, और भी मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 12 वचन पढ़िएगा। मत्ती के सुसमाचार 24 का 12। अंतिम समय में और भी कुछ बातें यहाँ पर लिखा है। 24 का 12। 11 से लेके 13 तक। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। हाँ, 11 वचन से पढ़ते हैं। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठकर खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अंतिम समय पर कलीसिया की लोगों के बीच में, परमेश्वर की लोगों के बीच में प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये प्रेम ठंडा होने का कारण अधर्म बढ़ने से, जहां पर अधर्म सबसे ज्यादा बढ़ता है वहां प्रेम काम नहीं करता है। अधर्म नहीं है, पाप नहीं है, कुकर्म नहीं है, तो समझ लीजिएगा वहां परमेश्वर की प्रेम दिखाई देगा। हमारी कलीसिया में अगर अधर्म होगा तो हमारे कलीसिया में प्रेम नहीं दिखाई देगा। हमारे कलीसिया में अगर प्रेम दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिएगा कलीसिया में अधर्म नहीं है, कुकर्म नहीं है। और इसलिए क्या करना चाहिए? सावधान रहना है कि अधर्म से हम दूर रहें। अधर्म से हम अधर्म को छोड़कर परमेश्वर के पास लौटने वाले बने, ताकि परमेश्वर की प्रेम कहीं ठंडा ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। 13 वचन पढ़ो। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। परंतु जो अंत तक धीरज मतलब शांति के साथ, धीरज के साथ धरे रहेगा, वो उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। प्रिय भाइयों बहनों, आखिर तक खड़ा होने वाला व्यक्ति का उद्धार होता है। इस अंतिम समय पर आपको इस सच्चाई को जानना होगा कि हमें आखिर तक खड़ा होना जरूरी है। आखिर तक खड़ा होने के लिए आपको परमेश्वर की प्रेम को पहनना होगा, परमेश्वर के पास करीब आना होगा, अधर्मों को छोड़कर, झूठे भविष्यता को छोड़कर, झूठा उपदेश को छोड़कर यीशु के पास आने वाला बनना चाहिए। वरना समय ऐसे आएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। हाँ, आप बात करते करते, आप जीते जीते आप खुद अपनी कलीसिया को छोड़कर आप पापियों के पीछे जाने वाले बन जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, सावधान रहना हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पतरस की किताब 3 अध्याय 3 वचन पढ़िएगा। दूसरा पतरस की किताब 3 अध्याय 3 वचन पढ़ो। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी टट्टा करने वाले आएंगे। हंसी टट्टा करने वाले लोग अंतिम दिनों में आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अपनी ही अभिलाषा का मतलब है अपनी मर्जी के अनुसार चलना। अभिलाष का मतलब है अपनी ही अभिलाष, मतलब अपनी मर्जी के अनुसार चलना। यानी कलीसिया में धीरे 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 अपनी मर्जी करने वाले लोग खड़ा होंगे। प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया परमेश्वर की दास जैसे कहते हैं,
वैसे चलता है, वैसे ही चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि यह परमेश्वर का आज्ञा है। पर कलीसिया जब इस तरह परमेश्वर की राज के लिए जब तैयार होते हैं, होते होते इस बीच में अपनी ही अभिलाषा मतलब अपनी खुद की मर्जी करने वाले लोग भी इसी बीच में से कुछ लोग खड़ा होंगे। इसलिए कलीसिया टूटता है, इसलिए कलीसिया में विभिन्न प्रकार की भेदभाव आता है। इसलिए समझदार बहुत जरूरी है, समझदार होना बहुत जरूरी है आपको, कि आपको वचन से समझना होगा कि अंतिम समय वो है जब अपनी मर्जी करने के लिए लोग खुद कलीसिया से जब खड़ा हो जाएंगे, तो समझ लीजिएगा हम अंतिम समय पर आ चुके हैं। यीशु को छोड़कर, अपनी कलीसिया को छोड़कर अपनी मर्जी करने के लिए खुद जब खड़ा हो जाते हैं, तो समझ लेना कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। हम गलती नहीं करना चाहिए। इसीलिए अपनी मर्जी करने के लिए, अपनी स्वयं की मर्जी करने के लिए, अपनी स्वयं की इच्छा करने के लिए हम खड़ा नहीं होना है। हमेशा परमेश्वर की दास जैसे कहते हैं, परमेश्वर की सच्चाई जैसे हमें सिखाया है, वैसे चलोगे तो तब हम अपनी मर्जी को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को चलने वाले बनेंगे। परमेश्वर हमेशा हर कलीसिया के ऊपर एक योजना हमेशा बना के रखते हैं, चाहे वो छोटा कलीसिया हो, चाहे वो बड़ा कलीसिया हो। कलीसिया के लिए परमेश्वर बोझ उठाकर वो कार्य करते हैं, क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं वो परमेश्वर कलीसिया के लिए अपने लहू दिया है। अपने लहू देकर परमेश्वर ने कलीसिया को मोल लिया है। लहू से परमेश्वर ने अपने कलीसिया को तैयार किया है। अपनी मृत्यु से परमेश्वर ने कलीसिया को क्या किया? तैयार किया है। इसलिए इस कलीसिया के खिलाफ कोई भी जब खड़ा होते हैं, तो समझ लीजिएगा वो परमेश्वर की आंख की पुतली को ऊपर हाथ लगाने के समान है। तो परमेश्वर के खिलाफ अगर खड़ा हो जाएंगे, कलीसिया के खिलाफ अगर हम खड़ा हो जाएंगे, तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, नरक की जाने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए स्वयं की मर्जी, खुद की मर्जी, अपनी ही अभिलाषा, खुद की जो मर्जी, खुद की मर्जी को कलीसिया में लाना नहीं है। खुद की सिस्टम को कलीसिया में लाना नहीं है। खुद की उपदेश को कलीसिया में लाना नहीं है। खुद की कमांड्स को इस कलीसिया में लाना नहीं है। कलीसिया परमेश्वर का है। कलीसिया में परमेश्वर ने पहले से ही सिस्टम रखा है, पहले से ही परमेश्वर ने कमांड्स को रखा है, पहले से ही परमेश्वर ने उपदेश को रखा है, पहले से ही परमेश्वर ने सच्चाई को रखा है। सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है कलीसिया के लिए। अब हम नया एक उपदेश, नया एक अपनी इच्छा, नया एक अपना सिस्टम को लाने की प्रयास मत करिएगा, क्योंकि आप इंसान के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ आप लड़ने वाले बन जाओगे। परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे तो कभी भी परमेश्वर हमें छुड़ा नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के खिलाफ नहीं, परमेश्वर के साथ संग रहना सीखिए। परमेश्वर की संत लोगों के साथ रहना सीखिए। परमेश्वर के संत लोगों के साथ उठना बैठना सीखिए। परमेश्वर के संत लोगों के साथ प्रार्थना करना सीखिए। ये आपके लिए, आपकी परिवार के लिए, आपकी संतान के लिए अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुद की इच्छा को तोड़ना है, खुद की इच्छा को तोड़ना है। कलीसिया में खुद की इच्छा कार्य ना करे, तोड़ना है। कलीसिया में खुद की सेवा कार्य ना करे, तोड़ना है उसको। अगर ऐसे करते हो तो समझ लीजिएगा आप अंतिम समय का शिकार हो चुके हैं, या आप शैतान की, या आप दुष्ट आत्मा की उपदेश की शिकार हो चुके हैं, या दुष्ट या झूठा उपदेश या झूठा भविष्यवाणी के शिकार हो चुके हैं करके समझ लीजिएगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमें वचन की द्वारा हमें सिखाते हैं, पवित्र आत्मा में सिखाते हैं कि अंतिम समय यही है। अभी तक जितना वचन आपने सुना है, ये अंतिम समय में होने वाली बातें हैं। ये अंतिम समय में ऐसे होगा करके परमेश्वर के वचन आत्मा की द्वारा हमें प्रकट करके दिखाता है। परमेश्वर के वचन आत्मा की द्वारा हम लोगों को प्रभु सिखाते हैं। आइए हम दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, दूसरा तीमुथी की किताब 3 अध्याय, जो हम पहले हमने जो पढ़ा था उस वचन में आते हैं। सबसे पहले जो पढ़ा था 2 तीमुथी की किताब 3 अध्याय 1 वचन पढ़ो। और ये
स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय के बारे में अभी हमने देखा था, अंतिम समय कठिन समय जो है उसको हमने देखा था। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, 5वां वचन पढ़ो। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, भक्ति का वेश तो धरेंगे। कौन है ये लोग जो भक्ति का वेश धर कर घूमते हैं? वेश 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 मतलब वही वेश 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 मतलब क्या? वेश मतलब यह है कि कहते तो अपने आप को कहते हैं हम भक्ति लोग हैं, पर हकीकत में उनका जीवन में भक्ति नहीं है। उसको बोलते हैं भक्ति की बेस। भक्ति का बेस मतलब भक्ति का तरह अपने आप को दिखाकर जीवन बिताना। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इस बात को लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से डांट कर सच्चाई को सिखाता है। अगर ऐसे कोई व्यक्ति कलीसिया में दिखाई देता है, अगर ऐसे कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता है, अगर ऐसे कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को इनकार करता है, तो पौलुस बिल्कुल क्लियरली कहते हैं उन ऐसे लोगों को छोड़ दो। ऐसे लोग तुम्हारे कलीसिया के लिए या ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के लिए सही नहीं है। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य को भी नहीं, ऐसे लोग परमेश्वर के लोगों के बीच में अपनी गंदगी के कारण, अपनी गलती के कारण औरों को भी क्या करेगा? गलत साबित कर देगा या दोषी ठहरा देगा। इसलिए वचन को अच्छी तरह सीखना जरूरी है। हम एक एक करके मैं कुछ वचन में पढ़ूंगा, मैं कुछ वचन हम सीखेंगे जिससे कि हम भक्ति के बेस को पहनने वाले लोगों को हम सीख सकें, समझ सकें। मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय 17 वचन हम पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार 18 का 17। यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया के भी ना माने तो तू उससे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। ये किसने कहा था? यीशु ने कहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु ने कहा। 18 अध्याय को पूरा घर पे जाके पढ़िएगा। यीशु ने कहा था ये सारे बातें। यीशु ने क्या कहा था? यदि वो उनकी भी ना माने, नहीं, 1 मिनट, सुझा 15 वचन से पढ़ो। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, यदि तेरा भाई तेरा विरोध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उससे समझा। अकेले में बातचीत करके समझा कि भाई तू गलत करता है। और आगे पढ़ो। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपनी भाई का पा लिया। यदि उसने सुन लिया तो समझ लो तूने अपनी भाई को क्या कर लिया? पा लिया है। वो ना सुने तो यदि ये वो ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा। अगर वो नहीं सुना तो ये काम करना, अपने साथ और दो लोगों को लेके जाना। हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। हाँ, हर एक बात जो भी बातचीत करते हैं वो हर एक बात 2-3 गवाही के सामने हो और वो निश्चित हो जाए ताकि वो बात पक्का हो सके। और आगे पढ़ो। यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसे जान। देखो वचन क्या सिखाती है। यदि उसका भी नहीं मानेगा तो उसको तू क्या करना? उसको तो फिर तो छोड़ ही दे उसको। वो किसी का नहीं सुनेगा, ना वो कलीसिया की सुना, ना वो सभा की सुना, ना वो लोगों की सुना। यही बात मैं अपनी कलीसिया के लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ। यही बात परमेश्वर ने दिया गया हमारी कलीसिया के लिए, हमारा परिवार के लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ। अगर एक व्यक्ति गलत करता है तो अपनी परिवार की बातों को सुनना चाहिए। वो नहीं सुनता है तो कलीसिया की बातों को सुनना चाहिए। कलीसिया की बातों को भी नहीं सुनता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी का भी नहीं सुनता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। 17 वचन देखना, बहुत कितनी अच्छी तरीके से लिखा, पढ़ो। यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उसी अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसे जान। वो ऐसे जान कि हम इसको जानते ही नहीं है ये कौन है। तो ऐसे समझ लो कि हम नहीं जानते ये कौन व्यक्ति है। इसको बोलते हैं अपने आप को
भक्ति कहते हैं, पर हकीकत में भक्ति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन देखिए कि कितनी सच्चाई से हम लोगों को वचन सिखाते हैं। वचन यीशु ने कहा, ये मैंने नहीं कहा, किसी और ने नहीं कहा, यीशु ने कहा ये बात को। मैं एक और बात भी बोलना चाहता हूं, रोमियो की किताब 16 का 17 वचन, रोमियो की किताब 16 का 17। अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है जो लोग उस शिक्षा की विपरीत जो तुमने पाई है, बूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, और बूट डालने और टोकर खिलाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। उनने ताड़ लिया करो। परमेश्वर की उपदेश और कलीसिया को बिगाड़ने वाले लोगों को ताड़ लिया करो करके पौलुस और हमें उनसे सिखाता है। दूर रहो। और उनसे तो तुम दूर रहो, ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी दूर रहो। बाइबल कितना क्लियरली हमें सिखाता है। इसको बोलते हैं भक्ति करके कहते हैं, पर हकीकत में भक्ति है ही नहीं। भक्ति करके कहते हैं, पर हकीकत में भक्ति है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे जो क्या नाम है, कलीसिया को दो भागों में बांटने वाला व्यक्ति से दूर रहना जरूरी है। मैं एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहूंगा, ताकि मैं प्रचार कम करूंगा, वचन ज्यादा लूंगा, ताकि वचन से आपको समझ में आए। हो सकता है मेरा बात गलत हो सकता है, लेकिन वचन गलत नहीं हो सकता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब आइएगा, निकालिएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब 3 अध्याय 6 वचन पढ़ते हैं। 3 का 6 पढ़ेंगे। 3 का 6। हे भाइयों हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता है हाँ, कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो, हर एक भाई से, ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता, जो अनुचित चाल मतलब जो नियम के अनुसार जो चलना चाहिए, जो नियम के अनुसार नहीं चलेगा तो उससे दूर रहो। और चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई, जो शिक्षा जो हमसे पाई है उसको नहीं करता, और उसको नहीं करता। जो परमेश्वर की दासों की द्वारा, प्रेरितों की द्वारा दिया गया उपदेश के अनुसार ना चलने वाला भाई से दूर रहना चाहिए। परमेश्वर की उपदेश के अनुसार हमें जीवन बिताना है। प्रेरितों की उपदेश के अनुसार हमें जीवन बिताना है। इस उपदेश को सीखने के बाद, सिखाते वक्त उसको सीखने के बाद फिर भी अगर उस वचन के अनुसार नहीं चलेगा, उससे दूर रहना है। कहता तो है मैं भक्ति वाला व्यक्ति हूं, पर हकीकत में उसका जीवन में भक्ति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इससे भी क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। तीतुस की किताब 3 का 10वां वचन पढ़ते हैं। 3 का 10 तीतुस की किताब एक मिनट थिस्सलुनीकी की किताब में और भी हम कुछ 1-2 वचन और पढ़ते हैं। 3 का 6 पढ़ा था ना, 7 भी पढ़ो। क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए। बस 14 वचन पढ़ो। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना मानो, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना मानो तो उस पर दृष्टि रखो। उस पर क्या करो? दृष्टि रखो। और उसकी संगति ना करो, उसकी संगति ना करो, जिससे वो लज्जित हो, जिससे वो लज्जित हो सके। वो लज्जित होने के लिए तुम संगति मत रखो करके कहता है। बस हालेलुया। तो भी उसको
शत्रु ना समझो, पढ़ो पढ़ो सोचो। तो भी उसे बाहरी मत समझो, पर हाँ, बाहरी- उसको शत्रु मत समझो, बैरी मत समझो। तो भी इतना कुछ होने के बावजूद उसको शत्रु मत समझो या बैरी मत समझो। पर बाई जानकर चिताओ, बाय जानकर उसके क्या करना, चिताना। चिताना है। चिताना मतलब उसको बुद्धि देना, समझाना है। हालेलुया, ले लिया, हालेलुया। ले लिया। अब पढ़ते हैं तीतुस की किताब तीतुस की किताब 3 का 10वां वचन, 3 का 10। 3 का 10। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा, बुझाकर उससे अलग रहे। समझा बुझाकर उससे अलग रहे। क्योंकि पाखंडी कौन है? पाखंडी वो है सच्चाई को उलट पुलट करने वाला व्यक्ति, झूठा सच्चाई को बोलने वाला व्यक्ति, झूठा सच्चाई झूठा उपदेश बोलने वाला व्यक्ति को 1 बार 2 बार समझाओ, नहीं समझा तो उससे तो दूर रहा, उससे तो बिल्कुल अलग हो जाओ। ये परमेश्वर की वचन हमें इस प्रकार हम लोगों को क्या करती है, दिखाता है। हालेलुया, ले लिया, हालेलुया। ले लिया। दूसरा यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 10वां वचन हम पढ़ते हैं। 2 यूहन्ना 1 अध्याय 10वां वचन। यदि कोई तुम्हारे पास आए यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, ये शिक्षा परमेश्वर की शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो उसे ना तो घर में आने दो, और ना नमस्कार करो। ना नमस्कार करो। हालेलुया, हालेलुया। ले लिया। जो व्यक्ति यीशु के बारे में प्रचार नहीं करते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर की राज्य के बारे में प्रचार नहीं करते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट नहीं कर दिखाते हैं, जो व्यक्ति झूठा उपदेश को बोलते जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को घर पे आने ना दे। हालेलुया। ले लिया। आपको इसलिए कहते हैं पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। जो पवित्र आत्मा आपको बचाएगा, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा को सही मार्ग में लेके जाएगा। इसलिए एक अच्छा व्यक्ति अपने परिवार को क्या करते हैं, अच्छा देखभाल करता है, अच्छा देखभाल करता है, कलीसिया को भी अच्छा देखभाल करता है। मैं एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, 1 तीमुथी की किताब 5 का 8वां वचन अगर आप पढ़ोगे, 5 का 8 में हमने क्या हम क्या पढ़ते हैं, 5 का 8। पहले तीमुथी 5 का। पर यदि कोई अपनों को और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो अपनी खुद की घराने की चिंता ना करेगा तो वो विश्वास से मुकर गया है, वो विश्वास से मुकर गया है, और अविश्वास से भी बुरा बन और गया। अविश्वास से भी उसका जीवन बुरा हो चुका है। प्रिय भाइयों बहनों, वचन देखिएगा कितनी सही तरीके से हमें सिखाता है। अपनी खुद की परिवार, अपनी खुद की जाति, अपनी खुद की लोग, अपनी परिवार हो गए, अपने लोगों का ही उसको कदर नहीं है, तो अपनी लोगों का भी चिंता नहीं, अपने परिवार को भी वो देखभाल नहीं कर सकता है, तो समझ लीजिएगा उसने विश्वास से मुकर गया है, और वो अभी जो विश्वास था उससे बुरा हाल उसका हो चुका है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से भी क्या करना है, दूर रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की वचन हम लोगों को चेतावनी कर रहे हैं। सारे वचन परमेश्वर हमें चेतावनी कर रहे हैं कि भक्ति करके कहते हैं, पर भक्ति का भेष लहाकर वो घूमते हैं, भक्ति का भेष बनकर घूमते हैं। मतलब भक्ति करके कहते हैं, पर हकीकत में भक्ति है ही नहीं। तीतुस का किताब 1 अध्याय 16 वचन पढ़िएगा। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी बात है वहां पर लिखा, तीतुस की किताब वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। तीतुस की किताब 1 अध्याय 16 वचन। वे कहते हैं कि हम वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं,
पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अपनी कामों से उसका इनकार करते हैं। इस वचन को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। मैं समझाना चाहूंगा इस वचन को थोड़ी देर, ताकि इस वचन से बहुत सारे बातों को हम सीख सकें। अपनी कामों से परमेश्वर को जानते नहीं। अपने काम का मतलब क्या है? वे लोग कहते तो हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परंतु उनकी काम जो ऐसे हैं, ऐसे लगता है वो परमेश्वर को जानते नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर की सच्चाई को तो जानते हैं, पर कर्मों में वो सच्चाई दिखाई नहीं देता है। उनकी कामों में उन्होंने जो सीखा गया सच्चाई दिखाई नहीं देते हैं। उनको बोलते हैं भक्ति करके तो कहते हैं वे लोग, पर हकीकत में भक्ति है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अपनी परमेश्वर की वचन को स्वीकार करने के बाद, सच्चाई को स्वीकार करने के बाद, वो सच्चाई हमारे कर्मों में दिखना चाहिए, हमारी क्रिया में वो दिखना चाहिए। अगर क्रिया में सच्चाई नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिएगा मात्र आपने सच्चाई को तो जान लिया, पर आपकी कर्मों में सच्चाई नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं तो यीशु को अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने बाइबल पढ़ा, मैं बाइबल को जानता हूँ, पर हकीकत में वो सिर्फ जानते हैं, पर उनकी कर्मों में सच्चाई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा ये वचन सारा हमारा मन में रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुधर सके, बदल सके। दूसरा तीमुथी का किताब 2 अध्याय 23 वचन पढ़ते हैं। 2 तीमुथी का किताब 2 अध्याय 23 वचन पढ़िएगा। 2 का 23। पर मूर्खता और अभिखा के विवादों में अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। मूर्खता से कार्य नहीं करना है। ऐसे अगर जहाँ बुद्धि नहीं है तो चुपचाप बैठा रहो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपना मुंह बंद कर कर चुपचाप रहो। पर बुद्धि रहित मतलब मूर्खता वाला काम करोगे तो उससे झगड़ा उत्पन्न होगा। उससे बिना मतलब का परिवार में, चाहे परिवार हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे काम करने वाला जगह हो, हर जगह पर लड़ाई आएंगे। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की लोग प्रभु की सच्चाई में बढ़ना चाहिए। इसको सच्चाई को जानिए, सच्चाई को सीखिए, सच्चाई आपको सुधंदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 2 थिस्सलुनीकियों की किताब 3 अध्याय 6 और 14। एक मिनट। पहला तीमुथी की किताब 6 अध्याय 5वां वचन। पहला तीमुथी की किताब। और उन मनुष्यों में वक्त रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। हाँ, और उन मनुष्यों में नहीं सुझा। पहला तीमुथी की किताब 6 अध्याय 5वां वचन बोला। और उन मनुष्यों में वक्त रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जिनकी बुद्धि बिगड़ गए हैं, और वे सत्य के विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। हाँ, वो समझते, सब कुछ समझते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हमारा बुद्धि खराब हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बुद्धि बिगड़ गया है। ऐसे लोगों का जीवन में बुद्धि बिगड़ जाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, 2021 में हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे बुद्धि को हमें संभालना है। हमारी क्रिया में परमेश्वर की सच्चाई दिखाई देना चाहिए। और कलीसिया जैसे कलीसिया के नियम के अनुसार, परमेश्वर की सच्चाई के अनुसार, प्रेरित लोगों के उपदेश के अनुसार हम अपनी जीवन इस साल की शुरुआत से ही बिताना करना चाहिए। अंतिम समय के बारे में हमने देखा। अंतिम समय को आपने जान लिया। अंतिम समय कब है, कठिन समय कब है करके आपने जान लिया है। इसलिए अपने आप को अर्पण करेगा। ये इन सभी चीज़ों से हम सावधान होकर इस साल की शुरुआत से ही हम जीवन बिताएं, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ हम अंतिम समय, कठिन समय में आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ भी
हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को अर्पण करिएगा। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम अंतिम समय में आ चुके हैं, कठिन समय में आ चुके हैं। यहाँ पर लोग भक्ति का भेष बनकर भक्ति का अपने आप भक्ति करके कहेंगे, पर उनका जीवन में भक्ति नहीं होगा। अंतिम समय पर बहुत सारे लोग कलीसिया को छोड़कर जाएंगे। बहुत सारे लोग भरमाने वाले उस शैतान की, उस दुष्ट आत्मा की उपदेश के पीछे मन लगाकर उसके पीछे चले जाएंगे। उनका जीवन नाश की तरफ बढ़ते जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा को पा लीजिएगा। पवित्र आत्मा स्पष्ट रीति से आपको हर एक बातों को सिखाएंगे। पवित्र आत्मा आपको समझाने के लिए मदद करेंगे। पवित्र आत्मा स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग की ओर आपको तैयार करेंगे। पवित्र आत्मा आपको जीवन को सुधार देंगे। पवित्र आत्मा आपको जीवन को बदल देंगे। मैं कहना चाहता हूँ, इस अंतिम समय पर, इस कठिन समय पर पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। आइए हम सभी लोग घुटने में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की हाथों में देकर हम प्रार्थना करते हैं। यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हालेलुया, तारीफ करते हैं खुदा प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। क्या रे मुझको कहना, राग दिखा दे आत्मा प्रभु, कहा मुझको जाना, क्या रे मुझको करना, राग दिखा दे आत्मा प्रभु,